दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। इसके जरिए पुलिस ने राहुल गांधी संपर्क करने वाले यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों के बारे में डिटेल देने को कहा है, ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। ये नोटिस लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास भी है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि नोटिस का सही जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड फोरम से आए डिबेट में हिस्सा लेने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। वरुण गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऑक्सफोर्ड फोरम जैसे सम्मानित संस्था ने मुझे डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। आपने मुझे न्योता भेजा, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं खेद के साथ आपके निमंत्रण को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो विषय आपने चुना है उस पर बहस या विवाद के लिए गुंजाइश नहीं है। वरुण ने जवाब में लिखा कि इस तरह की टिप्पणी भारत के अंदर की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आंतरिक चुनौतियों के बारे में बोलना सही नहीं है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। दिल्ली सरकार 21 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री जेल गए हैं और सरकार पर अनेक घोटालों के आरोप लगे हैं। ऐसे में सरकार को काम करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। आज शाम 6:30 बजे संसद परिसर में केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुहर लग सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो सकता है। अब उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो बुधवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे नहीं किया गया। इसलिए सरकार ने आज कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार मुहर लगा सकती है। आगामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को चुनने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति आज दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति आज एआईसीसी में दोपहर 3 बजे ये बैठक करेगी। गौरतलब है कि कर्नाटका में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जबकि बीजेपी पहले से ही कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 20 मार्च को चुनाव प्रचार के लिए बेलगावी जाएंगे, जबकि पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता पहले ही कर्नाटक में कई दौरे कर चुके हैं। सीबीआई के बाद ईडी की हिरासत में गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। मनीष सिसोदिया की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 9 मार्च को न्यायिक हिरासत में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने 17 मार्च तक उनको ईडी रिमांड पर भेजा था। वहीं उनकी जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि सिसोदिया शराब घोटाले के अलावा अब जासूसी कांड में भी फंस गए हैं। सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। इसके पहले सीबीआई ने उन्हें 3 बार पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आए। वहीं कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद मंगलवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। सीबीआई ने 7 मार्च को मामले के संबंध में आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी के पिता लालू यादव से पूछताछ की थी। चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद कर्नाटक चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपना पूरा फोकस कर्नाटक पर देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के लगातार दौरे के बाद आज एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज चित्रदुर्ग जिले में रथ यात्रा रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और कल यानी शनिवार को तुमकुर में रथ यात्रा रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को बेंगलुरु में संगठन के साथ तैयारियों पर बैठक करेंगे। इसके बाद रविवार को नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। देश भर में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
H3N2 वायरस से देश में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H3N2 से पीड़ित मरीजों की संख्या 58 पहुंच गई है। यही नहीं, H3N2 वायरस के साथ साथ देश में कोरोना ने भी दबे पांव दस्तक दे दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए सावधानियां बरतने की बात कही है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के लिए एक नोट निकाला गया था। बता दें कि विपक्षी दलों ने 16 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि दूरस्थ मतदान का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर एक अवधारणा नोट सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को परिचालित किया गया था। दुनिया के सबसे छोटे हेलीपैड पर पहली बार विमान की लैंडिंग कराई गई है। दुबई के 56 मंजिला बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर पहली बार विमान को लैंड किया गया है। इस हेलीपैड का रनवे कुल 400 मीटर का है। इस पर मात्र 27 मीटर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को लैंड कराकर इतिहास रचा गया है और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है हवा में करतब दिखाने वाले पोलैंड के पायलट ल्यूक जेपीएला ने। बता दें कि दुबई में बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड को दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीपैड माना जाता है। इससे पहले इस हेलीपैड पर अभी तक किसी ने प्लेन की लैंडिंग नहीं कराई थी।